दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी का ए दिया हो यानी प्रथम पद दिया हो और डी का मान दिया हो यानी कि सर्वांतर दिया हो तो हम लोग उस समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें ए और डी का मान दिया है और हमसे कहा गया है कि प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये प्रथम पद क्या होता है और ये सर्वांतर डी क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसको समझे बिना आप इसको नहीं हल कर सकते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था? हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि अगर संख्याएं दी गई हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से संख्या दे दी गई है 2, 4, 6, 8 और ऐसे ही डट 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 आगे तक। अगर मान लीजिए ये श्रेणी ऐसे ही दी गई है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? क्योंकि ए और डी का मान उसी में होता है जो समांतर श्रेणी होता है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि ए और डी का मान उसी श्रेणी में होता है जो समांतर श्रेणी होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसी में ए और डी का मान भी होगा। अगर ये समांतर श्रेणी नहीं होगा तो इसमें ए और डी का मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समांतर श्रेणी कैसे पहचाना जाता है। तो समांतर श्रेणी पहचानने के लिए सबसे पहले पहले वाले 2 पदों को लेते हैं, फिर इसमें अगले पद में से पिछले पद को घटा लेते हैं, यानी कि 4 में से 2 घटा 2 आ जाएगा। वैसे ही अब हम इन दोनों पदों को लेते हैं तो 6 में से 4 घटा कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अब वैसे ही इन दोनों पदों को लेते हैं तो 8 में से 6 घटा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये जो तीनों संख्याएं आ रही हैं घटाने के बाद अगर ये तीनों संख्याएं बराबर हैं तब ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 2 2 आ रहा है कि नहीं, तो ये तीनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो ये एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी इसलिए कहा जाता है, एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी में होता है समांतर श्रेणी, तो इसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है। तो हम कहेंगे कि ये एक समांतर श्रेणी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 2 2 आपस में बराबर है। तो जब ये समांतर श्रेणी है तो इसमें ए का मान होगा, इसमें डी का मान होगा। तो जो ये बराबर मान आता है ना, जैसे 2 2 2 आ रहा है घटाने के बाद, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डी, यानी कि सर्वांतर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर डी बराबर 2 हो जाएगा। और इसमें प्रथम पद, देखिए प्रथम पद मतलब पहला ही पद, तो यही प्रथम पद यही होता है। यानी कोई भी समांतर श्रेणी है तो जो शुरू में दिया रहता है संख्या वही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए बराबर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी 2 4 6 8 है। तो आप देखिए कि इसमें ए और डी का मान पता है। तो चलिए हम इन्हीं दोनों की मदद से इस श्रेणी को ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, तो प्रथम पद तो 2 ही लिख देंगे। अब देखिए अगर मैं प्रथम पद में इस डी को जोड़ देता हूँ तो जोड़िए, तो प्रथम पद 2 है, इसमें डी को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए इसमें फिर से मैं डी को जोड़ दे रहा हूँ, तो 4 में डी को जोड़िए, यानी कि 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसी में फिर से मैं डी को जोड़ रहा हूँ तो 6 2 8, यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं पिछली संख्या में डी जोड़ रहा हूँ तो ये अगली संख्या आ जा रही है, और अगली संख्या में डी जोड़ रहा हूँ तो अगली संख्या आ जा रही है, यानी कि बस हमें डी जोड़ते जाना है और अगली संख्या मिलती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं सेम वही श्रेणी यहाँ पे आ गई है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें इन सबको हल करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है? ए बराबर 10 दिया गया है और डी बराबर 10 दिया गया है। तो ये समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा प्रथम पद हो गया। अब इसमें डी जोड़ दीजिए, तो 10 में 10 जोड़ेंगे 20 आ गया। अब इसमें 20, चूंकि इसमें अब डी जोड़ेंगे ना तो अगला पद आएगा, तो इसमें डी जोड़िए, यानी कि 10 जोड़िए तो 20 10 30 हो गया। और फिर इसमें डी जोड़ दीजिए तो 30 10 40। तो बस यही तो आ गया आंसर। केवल 4 ही पद याद करना था, प्रथम 4 पद, यानी कि शुरू के 4 पद 1 2 3 4, तो आंसर तो हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल हल करते हैं। तो दूसरा सवाल में ए बराबर 4 दिया गया है और डी बराबर -3 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद ये 4 हो जाएगा। अब इसी में हम लोग अगर डी बराबर ये जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम अलग से थोड़ा जोड़ लेते हैं। तो 4 में जोड़ना है कितना? 4 में जोड़ना है डी को,
मैंने जोड़ दिया। डी का मान कितना है, डी का मान -3 है। ध्यान से देखिए, डी का मान यहाँ पे -3 है, तो इस डी की जगह -3 रखेंगे तो प्लस पहले से ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये नियम होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। फिर इसी 1 में हमें डी जोड़ना है, तो 1 में डी जोड़िए, यानी कि 1 और डी की जगह -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाता है। इनको हल करेंगे तो -2 आएगा। अगर आपको इस तरह से जोड़ घटाना नहीं आता है कि कब यहाँ पे माइनस रहता है कब प्लस आता है, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप यहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा -2, तो यहाँ पे -2 लिख लेते हैं। फिर इसमें आप डी जोड़ दीजिए, तो -2 में मैंने डी जोड़ा तो कितना आ जाएगा, -2, और चूंकि डी का मान -3 है तो ये हो जाएगा -3। तो ये आ जाता है -5। मैंने इस तरह का भी सवाल उस वीडियो में बताया हुआ है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये आ गया -5, तो ये हो गया -5। फिर डॉट 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 आगे, तो हमें प्रथम 4 ही पद ज्ञात करना था, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आ गया। तो बस यही तो हल हो गया। अब चलिए हम तीसरे प्रश्न को थोड़ा हल कर लेते हैं। तो तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया, ये 3 है, इसमें a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है। तो समांतर श्रेणी का पहला पद तो -1 ही हो जाएगा। अब दूसरा पद कैसे निकलेगा, इसी में d जोड़ देना है हमें, तो -1 में d जोड़ने का मतलब है 1/2 जोड़ेंगे। तो इसको हल करिए, तो ये -1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में बटा 1 लिख सकते हैं। अब 2 का -1 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो +1 बटा, अब 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो गया। अब देखिए -2 + 1, इसको हल करेंगे तो -1/2 आएगा। तो इस तरह का सवाल अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, मैं उस वीडियो को इसी वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो यहाँ पे देखिए -1/2 आ रहा है, तो ये अगला पद आ गया यहाँ पे, तो -1/2 हमने लिख लिया। अब इसी में फिर से d जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब अगला पद आ जाएगा। तो -1/2 में जोड़ना है कितना, d, यानी कि 1/2। तो आप देख सकते हैं दोनों बराबर है और चिन्ह विपरीत है, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। अब इसमें d को जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा। तो 0 में 1/2 जोड़िए, कितना आ गया, ये 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे 1/2 आ गया। हमें 4 ही पद ज्ञात करना था, तो 4 पद ज्ञात हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है। तो दोस्तों अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम मेरी मेहनत के लिए 1 लाइक कर दीजिए, और इसे अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी सरल तरीके से समझ सके।